नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और जैसा कि आपको पता है, हमने आपका डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के लिए मैथ स्टार्ट किया था, जिसके अंतर्गत मैं आज आपको एक्सरसाइज 1D कराऊंगा, चैप्टर नंबर 1 का। इससे पहले ए, बी और सी आपका कंप्लीट करा चुका हूं। काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स आपके निकल चुके हैं, तो आप जा कर के उनको ज़रूर देख लेना, क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चंस में जो पेपर होता है, क्वेश्चन पेपर, उसमें काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, वो आपके छूटने ना पाए। तो आप अच्छे से अपनी तैयारी रखिए, जारी रखिए, अपने सभी क्वेश्चनों को करिए। चलिए पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक डोरी है जिसकी जो लंबाई है 2346 मीटर है, और डोरी को हमें 8:15 के अनुपात में विभाजित करना है। ठीक है। डिवाइड अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 2346 मीटर इन द रेशियो 8:15। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को करना है। तो देखिए यहाँ पर जो टोटल अनुपातिक योग पहले आपको लिखना है। जैसे अनुपातिक तिक योग अनुपातिक योग लिखना है। बराबर में इनको 8 को और 15 को जोड़ देना है, तो ये हो जाएगा आपका 23 हो जाएगा अनुपातिक योग। ठीक है। अब इसमें जैसे आपको 8 रेशियो की वैल्यू निकालनी है, तो 8 रेशियो की जो वैल्यू निकालोगे तो बराबर में लिखोगे 8 रेशियो बराबर, यहाँ पे लिखोगे, देखिए यहाँ पे 8 की वैल्यू निकालनी है तो 8 ऊपर लिख दिया, बट्टे में जो टोटल अनुपातिक योग है कितना है, 23 है। 23 है। यहाँ पे लिखेंगे कुल दूरी, कुल लंबाई, कुल पैसे, या जो भी दिया होगा वो टोटल यहाँ पे आपको लिखना होता है। तो देखिए यहाँ पे दिया है 2346, इसे 23 से काट देंगे तो 23 एकन 23। अब जीरो, भाग टूटे की बिंदी आ गई। अब उसके बाद 23 दूनी 46, यानी आपको 102 में आप 8 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 8 रेशियो की वैल्यू निकल जाएगी। तो 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 दूनी 16, कैरी आ गया 1, और 8 एकन 8, यानी 816 जो लेंथ होगी वो आपकी 8 रेशियो की हो जाएगी। और जब ये निकल आई आपकी, तो आप दूसरी वाली को इस प्रोसेस से नहीं करना चाह रहे हैं, तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं, टोटल लेंथ में से इसे घटा सकते हैं, तो आपकी दूसरी वाली निकल जाएगी। या फिर आप इसी तरीके से रेशियो निकाल लीजिए उसका। जैसे 15 रेशियो की जो वैल्यू होगी वो किस तरीके से होगी, यानी 15 ऊपर रखा जाएगा और 23 टोटल अनुपातिक योग है। उसके बाद जो लेंथ है टोटल आपकी 2346, इसे फिर काटेंगे तो ये 102 बार कट जाएगा, और 15 का इसमें मल्टीपल कर दीजिए। 15 दूनी 30, और 3 कैरी वाला, और 15 एकन 15, यानी 1530 लेंथ इसकी हो जाएगी। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन आसानी से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है कि आपका 1440 रुपए हैं, उनको आपको 3, 4, 5 के अनुपात में विभाजित करना है। तो डिवाइड रुपए 1440 इन द रेशियो ऑफ 3:4:5 के रेशियो में डिवाइड करना है। तो कहने का मतलब ये है, जैसे 1440 रुपए हैं, और इन रुपयों को हमें क्या बांटना है, 3 रेशियो में बांटना है, 4 रेशियो में बांटना है, और 5 रेशियो में बांटना है। तो टोटल इनका दिया हुआ है, तो हम टोटल जो रेशियो दिया हुआ है, तो कुल अनुपातिक योग हमारा कितना हो जाएगा, तो 3 और 4 7 और 5 12, यानी 12 रेशियो की वैल्यू जो हो जाएगी वो हमारी हो जाएगी 1440। तो एक रेशियो की वैल्यू हम निकाल लेंगे, तो यहाँ पे कितनी आएगी, 12 12 में 144, तो ये भाई 120 आ जाएगी एक रेशियो की वैल्यू। तो अब आप निकाल लीजिए, 3 की निकालोगे तो 12 3 36, यानी 360 रुपये इस 3 रेशियो वाले को मिल जाएंगे। और यहाँ पर जो आप देख सकते हैं कि 4 रेशियो वाले 12 चौक 48, 480 रुपये से मिल जाएंगे। ठीक है। और यहाँ पर आप देखेंगे 12 पंजे 60, तो 600 रुपये से मिल जाएंगे। तो इस तरीके से ये सब बढ़ जाएंगे, तो इस तरीके से आप आसानी से बांट सकते हो। बट एक चीज़ याद रखना, आपको जो पेपर में जा करके लैंग्वेज लिखना है। ठीक है। तो लैंग्वेज जरूर लिखिए, वहाँ पे लिखेंगे कुल अनुपातिक योग बराबर इतना, 3 रेशियो की वैल्यू होगी बराबर, इस तरीके से लिखेंगे। तो एक रेशियो की वैल्यू बराबर ये, तो 3 रेशियो की वैल्यू बराबर 3 का हम मल्टीप्लाई कर देंगे उसमें, तो 360 रुपये हो जाएगा। इसी 4 रेशियो की वैल्यू बराबर, यानी मान बराबर 4 इंटू में 120 बराबर में 480, इस तरीके से आपको लिखना है, तभी आपको नंबर दिया जाएगा। अगर आप लैंग्वेज नहीं लिखते तो नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए मिसप्रिंट हो गया है ये क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 बढ़ गया है। देख सकते हैं आप यहाँ पे 391 रुपए को आपको इस रेशियो में अनुपात में बांटना है। तो डिवाइड 391 रुपी इन द रेशियो ऑफ 1/2 रेशियो 2/3 रेशियो 3/4, यानी इस रेशियो को हमें सही कर लेना है, क्योंकि ये सही नहीं है अभी। तो 1/2 रेशियो आपका दिया हुआ है 2/3 रेशियो
आपका दिया 3/4। तो देखिए इसमें जो नीचे जो हर दिया हुआ है, डिनोमिनेटर दिया हुआ है, इंग्लिश में इसे डिनोमिनेटर बोलते हैं और हिंदी में इसे हर बोलते हैं। तो इस डिनोमिनेटर में आप एलसीएम ले लीजिए डिनोमिनेटर का, जो आपका आ गया। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो 12 एलसीएम इन दोनों तीनों का हो जाएगा। 2 4 2 और 4 का रेशियो हमने निकाला, मतलब एलसीएम निकाला तो 12 हो गया। तो अब इस तरीके से किस लिए देखो 1/2 इंटू में 12 रेशियो, 2/3 इंटू में 12 रेशियो, 3/4 इंटू में 12। ठीक है, अब इन्हें सही कर ले रहे हैं हम। तो देखिए 2 से काटेंगे 6 बार कट जाएगा, 2 से काट दिया 6 बार 6 रेशियो, यहाँ से 2 से काटेंगे तो ये 4 बार कट जाएगा और 4 दूनी 8 यानी 8 रेशियो, और यहाँ पे 4 से काटेंगे 3 बार, 3 त्रोके 9, तो ये हो जाएगा 9 रेशियो। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं 6 8 और 9 रेशियो हो गया। इन टोटल कुल अनुपात के योग बराबर लिखेंगे हिंदी में, कुल अनुपात के योग बराबर 6 ये रहा 8 ये रहा 14 हो गया, और 14 में जब आप 9 जोड़ दोगे तो 23 हो जाएगा। तो 23 यूनिट इजुकल टू बराबर हो गया कितना आपका 391 रुपये। अब इसे काट लीजिए, 23 से इसे काटेंगे, 23 एकन 23, अब बच गया 23, अगर इसमें से घटा देंगे तो आपका बच जाएगा कितना, देखिए यहाँ पे 7 जोड़ोगे 30 हो जाएगा, और 30 के बाद 9 और 9 7 कितना हो 16, 16 161 हो जाएगा। तो 23 7 161 होता है। तो इस तरीके से एक वैल्यू आ जाएगी आपकी 17 के बराबर। अब यही निकाल देना आपको, देखिए 6 की वैल्यू निकाल लेनी है, तो 17 छिंगे 102 होता है, तो ये 102 हो जाएगा। और फिर 8 की वैल्यू निकाल लेनी है, 17 अट्ठे 136 होता है, तो ये आपका 136 हो जाएगा। 17 निम्न 153, तो ये आपकी वैल्यू निकल जाएगी 102 136 और 153। तो इस तरीके से इस रेशियो में ये आपका पैसा बढ़ जाएगा, इतने इतने पैसे तीनों को मिल जाएंगे। जो 6 रेशियो वाला होगा उसे 102 मिल जाएगा, 8 रेशियो वाला होगा उसे 136 मिल जाएगा, और 9 रेशियो वाला होगा उसे 153 मिल जाएगा। इन टोटल को जोड़ोगे 361 आपका हो जाएगा फिर से। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते हो। तो इस वीडियो के अंतर्गत मैंने आपको देखो 3 क्वेश्चन करा दिए, एक ये रहा क्वेश्चन, उसके बाद एक ये रहा क्वेश्चन, और इसके बाद एक ये क्वेश्चन रहा। तो ये तीनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए हैं अच्छी तरीके से कि नहीं आ गए हैं, ये जरूर बताना। अगर आ गए हैं तो आप वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपसे विदा लेंगे। थैंक यू।